नमस्ते। तो मध्य प्रदेश ने अपना 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। और ये कोई मामूली बजट नहीं है। ये एक ऐसा प्लान है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो चलिए इस बजट के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर इसकी कहानी है क्या। 4.38 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है और यही है मध्य प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि इतना सारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है और इससे आम आदमी की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा। चलिए इसी को समझते हैं। तो आज हम 5 जरूरी पहलुओं पर नजर डालेंगे। हम समझेंगे कि ये बजट कितना रिकॉर्ड तोड़ है, इसका ज्ञानी ब्लूप्रिंट क्या है, सोशल वेलफेयर पर इसका फोकस कैसा है, भविष्य के लिए क्या बन रहा है और हाँ, इस पर जो कर्ज को लेकर बहस छिड़ी है वो क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की कि आखिर क्यों इस बजट को इतना रिकॉर्ड ब्रेकिंग कहा जा रहा है। अच्छा, अब जरा इन नंबर्स को देखिए। इतने बड़े खर्च के बाद भी सरकार का अंदाजा है कि वो 44 करोड़ रुपए की बचत करेगी, जिसे रेवेन्यू सरप्लस कहते हैं। लेकिन असली बड़ी खबर ये है कि पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़क, पुल बनाने जैसे कामों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट रखा गया है। ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है वाकई में। और पता है, इस साल सरकार एक नई चीज भी ट्राई कर रही है जिसे रोलिंग बजट कहते हैं। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्लान सिर्फ 1 साल के लिए नहीं बल्कि आगे के लिए भी बनते रहेंगे। इससे होता ये है कि सरकार को जरूरत के हिसाब से चीजें बदलने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। और इतना सब रिकॉर्ड तोड़ खर्च होने के बावजूद सबसे अच्छी बात यह है कि आम लोगों पर या बिजनेसेस पर कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। जाहिर है ये कई लोगों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। चलिए अब आते हैं इस बजट की आत्मा पर, वो है ज्ञानी ब्लूप्रिंट। अब ये ज्ञानी क्या है? ये है सरकार के 6 फोकस एरिया। जी यानी गरीब, वाई यानी युवा, ए यानी अन्नदाता, एन यानी नारी और 2 आई यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। सरकार इन 6 पिलर्स पर करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है, मतलब कुल बजट का लगभग 70% हिस्सा। तो इससे साफ पता चलता है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। और जियानी मॉडल में जो अन्नदाता हैं यानी हमारे किसान, उन पर तो खास ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने 2026 को किसान कल्याण वर्ष ही घोषित कर दिया है। इसका मतलब साफ है, आने वाले समय में हमें फार्मिंग सेक्टर में बड़े बड़े निवेश और कई नई स्कीम्स देखने को मिल सकती हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये बड़ा सा बजट आम लोगों की जिंदगी को सीधे तौर पर कैसे छू रहा है। और इसकी शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े नंबर से, 23,883 करोड़ रुपए। जी हाँ, इतनी बड़ी रकम सिर्फ एक स्कीम पर खर्च हो रही है, लाडली बहना योजना। मतलब प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाओं को हर महीने सीधे उनके बैंक अकाउंट में 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। ये एक ऐसा कदम है जो बड़े बड़े बजट के आंकड़ों को लाखों परिवारों के लिए एक असलियत में बदल देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बच्चों के लिए एक नई यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना है। उधर किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत अब साल के 12,000 रुपए मिलेंगे। और तो और 1 लाख सोलर पंप भी बांटे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका सामाजिक दायरा कितना बड़ा है। तो ये तो हुई सीधी मदद की बात। अब जरा देखते हैं कि लंबे समय के लिए मतलब भविष्य के लिए क्या तैयारी हो रही है। और यहाँ बात हो रही है बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की। 2028 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ की तैयारी हो, गांवों को जोड़ने वाली सड़कें हो या फिर शहरों के विकास की द्वारका योजना। सरकार फ्यूचर के लिए एक मजबूत फाउंडेशन बनाने पर बहुत जोर दे रही है। और हाँ, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो रोजगार भी बढ़ता है। सरकार शिक्षा और पुलिस विभाग में भी हजारों नई भर्तियां करने का प्लान कर रही है। इससे न सिर्फ नौकरियां मिलेंगी बल्कि पब्लिक सर्विसेज भी बेहतर होंगी। अब ये जो टेबल है ये हमें सरकार की बदलती प्रायोरिटीज की एक झलक देती है। अब देखिए, रूरल डेवलपमेंट और कल्चर टूरिज्म जैसे विभागों का बजट कितना बड़ा है, जबकि कोऑपरेटिव और माइनिंग जैसे सेक्टर्स में कटौती हुई है। ये दिखाता है कि फोकस अब गांव और संस्कृति पर ज्यादा है। लेकिन जैसा कि होता है, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं और इस बजट का दूसरा पहलू है एक बड़ा विवाद। और वो विवाद है राज्य पर बढ़ते कर्ज का, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। तो यहाँ हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। सरकार कह रही है कि ये एक समावेशी विकास का बजट है जो मध्य प्रदेश को आगे ले जाएगा।
वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि ये सब सिर्फ उधार के पैसे का खेल है और राज्य एक बड़े वित्तीय संकट की तरफ बढ़ रहा है। विपक्ष का मुख्य आरोप इस एक लाइन में सब कुछ कह देता है। सरकार रोजाना 213 करोड़ का कर्ज लेती है और विकास के नाम पर भ्रम फैला रही है। ये एक बहुत गंभीर आरोप है। और विपक्ष सिर्फ बोल ही नहीं रहा है, उन्होंने कुछ ठोस मुद्दे भी उठाए हैं। उनका आरोप है कि बजट से ठीक पहले 5,600 करोड़ का कर्ज लिया गया। एमएलए फंड को न बढ़ाने पर भी विरोध हुआ और अब वो राज्य की वित्तीय हालत पर एक व्हाइट पेपर की मांग कर रहे हैं। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या मध्य प्रदेश का ये बजट एक साहसिक, प्रगतिशील कदम है या फिर ये एक ऐसी वित्तीय लापरवाही है जो भविष्य में भारी पड़ सकती है? ये असल में महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजनाओं और वित्तीय स्थिरता के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है और इसका सही जवाब वो तो सिर्फ वक्त ही बताएगा।